विंध्य क्षेत्र के करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वर्षों से प्रतीक्षित ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन परियोजना अब तय समय सीमा के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस महत्वाकांक्षी रेल परियोजना की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि सतना रीवा सीधी से सिंगरौली तक रेलवे लाइन का निर्माण दिसंबर 2028 तक हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कलेक्टरों को भी निर्देश दिए हैं कि भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को तत्काल दूर किया जाए ताकि परियोजना समय पर पूरी हो सके। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन केवल एक रेल परियोजना नहीं बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलने वाली विकास की नई धुरी है। उन्होंने कहा कि इस रेल कॉरिडोर के शुरू होते ही सिंगरौली के विशाल कोयला भंडार, सतना के सीमेंट उद्योग और क्षेत्र के अन्य औद्योगिक एवं कृषि उत्पादों को देश के बड़े बाजारों तक तेज और आसान पहुंच मिलेगी। इनसे उद्योगों को नई गति मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने सीधी और सिंगरौली के कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि रेलवे निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन और रेलवे के बीच बेहतर समन्वय से ही यह परियोजना तय समय सीमा में पूरी हो सकेगी। इसके लिए रेलवे अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह कलेक्टर की टीएल बैठक में शामिल होकर निर्माण कार्य की प्रगति और समस्याओं की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए। राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी दी कि सतना से रीवा और रीवा से सीधी तक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण सीधी से सिंगरौली के बीच का है, जहां 14 रेलवे टनलों का निर्माण किया जाना है। इनमें 4 टनलों पर काम शुरू हो चुका है, जबकि शेष कार्यों में भी तेजी लाई जा रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और रेलवे के संयुक्त प्रयासों से यह परियोजना समय पर पूरी होगी। बैठक में मौजूद रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने रेलवे अधिकारियों से निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि रीवा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण और रेल परियोजनाओं के सभी कार्य समय पर पूरे किए जाएं ताकि उनका विधिवत लोकार्पण किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। वहीं सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बताया कि बहरी तक रेलवे लाइन निर्माण की सभी प्रमुख बाधाएं दूर कर दी गई हैं। उन्होंने अधिकारियों से गोपद नदी पर बनने वाले रेलवे पुल और शेष टनलों का निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग की है। साथ ही बरगवा, मड़वास और ब्योहारी रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं और अन्य आवश्यक विकास कार्यों को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई है। बैठक में रेलवे के डीआरएम के तलरेजा ने परियोजना की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2028 तक सिंगरौली तक रेलवे लाइन का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा रीवा रेलवे स्टेशन के शेष विकास कार्य 30 सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे, जिसके बाद स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। डीआरएम ने यह भी बताया कि जुलाई के अंत तक ट्रेन चुराहट तक पहुंच जाएगी, जबकि 31 अगस्त तक ट्रेन सीधी तक चलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सीधी रेलवे स्टेशन का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। रेलवे अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि सतना से पन्ना के बीच देवेंद्र नगर तक का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं खजुराहो से अजयगढ़ तक निर्माण तेजी से जारी है। हालांकि पन्ना अजयगढ़ सेक्शन में घाटी क्षेत्र होने के कारण कुछ तकनीकी चुनौतियां सामने आ रही हैं, लेकिन इन्हें दूर करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्राम चंदवाई में नए रेलवे स्टेशन के लिए भूमि अधिग्रहण और सिंगरौली जिले में निर्माण कार्यों को तेज करने पर भी बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कुल मिलाकर ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन परियोजना अब निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। यदि निर्धारित समय के अनुसार दिसंबर 2028 तक यह रेल लाइन पूरी हो जाती है तो विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसरों को बड़ी गति मिलेगी। अब सभी की नजर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रगति और तय समय सीमा में इसके पूरा होने पर टिकी हुई है।